होंगे। इतना मैं बोलूं 2 मिनट बोलूं, 4 बोलूं, 10 बोलूं, ये चीज़ भूल जाओगे जादूगर खड़ा है। जो बात बोलूंगा शायद आज आपने साची नहीं लगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपने बिल्कुल साची मिलेंगी। और फिर नूना को ये फौजी आया था, वो तो कोई ज्योतिष था, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ ना, मैं को पूछाड़ा। ठीक, ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं मेरे दौरे, लेकिन जो बात बताऊंगा आपका बिल्कुल, ये तो एक मनोरंजन है, ये नट विद्या है भाई की। अच्छी बात है, मनोरंजन होना भी चाहिए समाज के अंदर, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो आपको आपके दैनिक जीवन में काम आएंगे। अगर आप गौर से सुनते हो तो अच्छी बात है। किसी भाई ना अच्छी लगा मैंने बताया भी दी भाई, फालतू बोलने का शौक मना भी नहीं है। एक सबसे पहले आजकल स्कूल हैं जो प्राइवेट हैं या सरकारी स्कूल हैं, सब में एक आपार आईडी बनाने लग रहे बालका की। स्कूल में तो मास्टर फार्म दे दे है, वो फार्म बच्चा घर लिया हुआ है, माँ बाप उस पर साइन करने हो, सहमति पत्र हो एगो। तारा भी आए होंगे घर बालका के फार्म स्कूल में दिए थे नहीं, और माँ बाप ने साइन भी कर दिए होंगे उस पर। माँ बाप तो तामे बड़े बैठे हुए तो बच्चे हैं, तामने करे थे नहीं साइन उस पर, तामने नू पढ़िया था, तामे जिस पर साइन करने लग रहे वो चीज के थी को नहीं पढ़िया। सबसे जो अपनी आगे मानसिक गुलामी का कारण है, खासकर ग्रामीण एरिया के अंदर, आपा साइन की वैल्यू समझते को नहीं। अगर मैं बेल्ट टाई लगाकर इस चौक में बैठ जाऊं खेड़ा का आगे और एक कोरा कागज ले लूं, 5-7 भाइयों ने बता दूं, आयो भाई मड़े लाइयो गुंठे रही, आप पे इतने ईमानदार हाँ कि गुंठे लगा दे हाँ। लेकिन अगर मैंने साइन कर दिया तो इसका मतलब है कि मेरी सहमति मैंने उसको दे दी। स्कूल में की है, सबसे पहली बात तो ये है, जो आप आरआईडी बनने जा रही है आपके बच्चे की, जिसकी बनेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप उसको बनवाओ या ना बनवाओ। वो मैंडेटरी नहीं है, वो वॉलंटियर है। और क्या है, सुनो भाई छोटू बैठ जा। सरकार एक तो नू कहे तारी इच्छा है तो हमें कराओ, ना कराओ हमने कोई मतलब नहीं, ना कराओ। लेकिन स्कूलों का प्रेशर इतना है कि नू कहेंगे बालक ने करवा के लिया, नहीं तरह स्कूल में तो घर बजा दूंगा, तो हमें कर दो। सुनो तो हमने उसके अंदर फायदे के बताओ, ये बताओ आपने कि आपके बच्चे का जो मार्कशीट है, जो उसका एसएलसी है, जो उसकी स्कॉलरशिप है, वो किसा खेल है, किसा पढ़ा है, किसा उसका बिहेव है, वो सारा डाटा उसके अंदर एक डिजी लॉकर बना के सेव करा जाओगा। मतलब एक हमारे समाज के अंदर सिर्फ छोटे बच्चे बचे हुए हैं जिसका डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। हालांकि इनके नाम अपनी फैमिली आईडी के अंदर हैं। अब मैं तो बचा नहीं सरकार से, मेरे पास क्या है, सरकार को वहाँ बैठी को पता है, क्योंकि मेरा आधार कार्ड भी है, मेरी फैमिली आईडी भी है, और मेरा जो अकाउंट है बैंक का वो इनसे जोड़ दिया गया है। सबके जुड़ रहे तारे बैंकों में। ये बताओ मेरे को, आधार कार्ड के ऊपर जब डेटा लीक होता है तो कितने फ्रॉड हो लिए भाई। मेरे खाते में 10,000 लिगड़ गए, मेरे में 20 लिगड़ गए, मेरे में 50 लिगड़ गए, तार में सब न मेरा इस चीज़ का। आज के इस डिजिटल युग के अंदर डेटा और डीएनए सबसे महत्वपूर्ण है। जिसने अपना यो सेव कर लिया वो बचेगा, जिसका यो चला गया वो 5, 7, 10 साल के आने वाले टाइम के अंदर मरेगा। ये बात मेरी पल्ला बांध लियो भाई, आप भी सुन लो, बालक तेरे भी होंगे, ठीक है। क्योंकि जो अपने बच्चे हैं इनका डेटा सेव हो जाएगा। जो भी डेटा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसको हमेशा प्राइवेट कंपनियां खरीदती है, और प्राइवेट कंपनियों के अंदर कोई भी प्राइवेसी नहीं है। अगर मैं कोई चीज को खरीदूंगा तो मेरा हक बनता है ना, मैं उसको कैसे यूज करूंगा। इसीलिए हमारे जो डाटे हैं, जो हमारा आधार कार्ड का डेटा है और किस चीज का, फैमिली आईडी का जो भी है, वो सारे वहां पे सेफ हैं और वहां से लीक होते हैं। जब लीक होते हैं तो तब हमारे साथ फ्रॉड होता है। अब एक ये बच्चा है, इसका दूसरी क्लास का बच्चा है कोई भी, उसकी आज ये आपार आईडी बन गई। ये 10वीं 12वीं 8वीं क्लास में कहाँ तक पढ़ा, कहाँ खेला, कितना बीमार हुआ, किस हॉस्पिटल में गया, कौन सी इसने दवाई ली, वो डेटा पूरा वहाँ के उसके ऊपर सेव होगा। संविधान ये बोलता है कि मेरी प्राइवेसी, भाई मेरा शरीर है, मैंने क्या खाया, मैंने क्या लिया, कोई ड्रग्स लिया या तो मैंने कोई केमिकल लिया
या तो मैंने दवाई कुछ भी ली, बताने का आपको किसी को भी अधिकार नहीं है। किसी के संविधान ये बोलता है। और सरकारें कर क्या रही हैं, ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस होती कोई और होती वो भी यही काम करती। अब ये बताओ आपके पास छुपा हुआ भी क्या है? सरकार को ये पता है इसके 4 किले हैं, इसका मोटरसाइकिल है, इसका गाड़ी है, इसका सारा किमें है, सारा सरकार ने बेरा है नहीं, तारा दौर छिपा किमें भी को नहीं। फिर दूसरी बात, ये जो बच्चा है जो स्कूल देखो बनाए गए थे पढ़ाई के लिए। हमारे बुजुर्गों ने हमारे गांव की जमीन दी थी, खुद सिर पर ताफले ठाएगा, खुद मिनती लाकर स्कूल तैयार करेगी ताकि मेरे गांव के बच्चे पढ़े। नुए था भाई, सरकार ने मैं बताऊं, जो आपकी गांव की सामूहिक जमीन है, स्कूल है, योगशाला है, आंगनवाड़ी है, हॉस्पिटल है, वो गांव का है कोनी, सरकार का चला गया। 2021-22 में जब पिछले सरपंचा का प्लान खत्म हो गया था, अगला इलेक्शन हो गया कौन था, उसके बीच में प्रशासन के थ्रू सारा गांव का ऑर्डर चल लिया, पूरा हरियाणा का। किसी एक गांव की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा हरियाणा का। ईवीओ जो लाल डोरा तोड़ा है, ये जो बनाए हैं लकीर खाची, आपको गांव रजिस्ट्री करवाएंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था जो गांव की फालतू जमीन है वो हमारा कब्जा में आ जाए। अब मेरा घर यो है, मेरे तो राय में सर्वे वाले भाई आधार कार्ड दे, फलाना का है, तिकड़ा का है। मैंने एक बात बताओ, चौपाल का, इस खेड़ा मंदिर का, स्कूल का, जोड़ का आधार कार्ड किस दिया था? लावारिश हो गए नहीं मैं, जमीन तो मेरे गांव ने दी थी, मेरे गांव खातर दी थी, सरकार का चली गई। ईब सरकार उरे आकर फैक्ट्री लगाने लायक जे तो गांव में हिम्मत कोनी के सरकार ने रोक देगी। क्यों? क्योंकि वो जमीन सरकार का चली गई। ये बात आपको कहीं मीडिया चैनल पे, न्यूज पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से साथी इस जागरूक अभियान के अंदर लगे हुए 3-4 साल से, लेकिन उनको दबाया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है इसके अंदर। अब ये बताओ, ये जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, एल्बेंडाजोल की टैबलेट देते हैं, टिटनस की देते हैं, जहाँ जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हो, सबकी एक शरीर की पावर होती है जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, वो सबकी अलग अलग है। अब इस बच्चे को टैबलेट दे दी मास्टर जी ने, इसके शरीर ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगले वाले बच्चे को नहीं किया, वो बीमार होगा। और जब स्कूल में दवाई देते हैं, बच्चा बीमार होता है तो अपने घर पे आता है, डॉक्टर को दिखाने हम जाते हैं बाहर, खर्चा हम लगाते हैं बच्चे के ऊपर, क्योंकि हमारा तो बच्चा है भाई। अगर सरकार उसको टैबलेट देके बीमार कर रही है तो बाहर जाके उसका इलाज क्यों नहीं करवाती? सोचो आप लोग। और इस सरकार के ऊपर भरोसा आप कैसे कर सकते हो? जब कोरोना आया था, कोरोना कोई भी बीमारी नहीं थी, क्योंकि अगर वो बीमारी होती तो अपने किसान धरने के ऊपर बैठे थे, उनमें से एक आदमी भी कोरोना से नहीं मरा। अगर मरा हो तो बता दियो। जिसके भी गांव में कोरोना होया और जो हॉस्पिटल में गया उसकी लाश से आई थी भाई, और घर क्या लगे उसका मुंह भी कौन देखने दिया हो बता दो। या कोरोना थी तो वह गांव में क्यों थी, शहरा में क्यों थी, दिल्ली क्यों नहीं थी भाई? वह गलत बोल लूं भाई, बीमारी तो सारा बराबर जावा है, नहीं तो है कौन दिल्ली में छोड़ दी छोड़ी जगह पे और उन्हें छोड़ दी पर लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। और आप ईशा देश में पैदा हो रहे, हाँ मैंने को भगवान का उस परम शक्ति का हमने एक मतलब आभार व्यक्त करना चाहिए। यो ईशा देश है भारत, इसमें सारे मौसम देखने मिले हैं, कड़िया गर्मी पड़ा है, कड़िया सर्दी, कड़िया बर्फ है, कड़िया बारिश नहीं। बहुत से देश ऐसे हैं जिसमें सारी साल गर्मी पड़ा है, सारी साल किसी के बर्फे पड़ा है, लेकिन इस देश में 6 ऋतुओं में सारे मौसम अपन देखने खातिर मिले हैं। और इस देश के अंदर वायरस नहीं फैल सकता कभी भी। कोरोना वायरस था, क्यों नहीं फैल सकता? उसका भी कारण है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 12 के 12 महीने सूरज देवता निकलता है और उसका गांव में कोई भी वायरस नहीं टिक सकता। यह बात आपने जाननी भी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। फिर कोरोना से पहले जितने बच्चे पैदा हुए सारे हुए हॉस्पिटल में। जो गांव में कोई चाची दादी रह रही है, एक आधी दाई, वह अगर अब मैं बुला लूँ भाई मेरी घराली का बच्चा हुआ है, ताई आ जाएगा बार, वह आए तो जरूर जावा है, लेकिन वो कि भाई साहब है इसने डिलीवरी में इसकी उरे नहीं करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी इसकी हॉस्पिटल में। यह बात कहे हम भाई दाई आजकल, जबकि हमें सारे हमें बड़े लुगाई बड़े आदमी सारे घर पैदा हुए थे, कोरोना से पहले हॉस्पिटल में हुए, कोरोना में फिर घर क्यों पैदा हुए भाई? अरे जब कोरोना से पहले हॉस्पिटल में सारे बच्चे पैदा हुए, कोरोना में ऐड क्यों हुए? क्योंकि
आपने डर बैठ गया भीतर में बिठाए दिया सरकार थी भाई कोरोना अगर ताम उड़ जाओगे कदे छोरा पागे बालक जामा छोरी जामा उसका कोरोना हो जाए कदे बहू का कोरोना हो जाए कदे मरे ना जावे। देखो बालका की रफ्तार तो वही थी पैदा होने की और घराएं पैदा हुए जैसे ही कोरोना खत्म होगा फिर उसके बाद हॉस्पिटल में अगर दाई ने कह दूँ ताई तो आड़े की दिक्कत हो रही क्यों नहीं करवाती तो लोगों कि भाई जो आशा वर्कर है नहीं अगर मैं जापा कराऊंगी तो मेरे पे FIR करवा देंगी डर रहे भाई वो दाई नहीं दाई ने पूछ लिया अरे को बैठे तो वह बताई भी देगी तुमने। फिर बालक जब हॉस्पिटल में जामा है तो 2-3 घंटे तक तो बालक का मुंह दिखाने को नहीं चाची ने ताई ने घराले ती दादी ने भीतर ले जाए तमने बाहर छोड़ दें। बालक पैदा हो तो सबसे पहले माँ का दूध बच्चे के पेट में जाना चाहिए सबसे पहली खुराक तो यह है भाई। लेकिन जय के रहा भीतर उसका आधा घंटा पैदा हुए न उसका सांतल में टिक्का लागे बालक के नहीं तो डॉक्टर बैठे हो बताई भी दियो। अब नू बताओ जिस बालक ने आधा घंटा इस दुनिया में आया होया है और उसका एकदम उसकी बेरा नहीं होता खुशी गम रोना कुछ नहीं बेरा उसने उसका सांतल में टिक्का अगर लावा है डॉक्टर तो बालक दूधड़े का पड़ा है भाई। मैं उरे खड़ा हूँ यो भाई बिना बताए पीछे तो मेरा फाड़ी मार दे सबसे पहला मेरे दिमाग पर चोट लग गया है और एकदम मार दिया भाई। एक तो बताएगा मारे और एक बिना बताए मारे बहुत फर्क है इस चीज का। दूसरी बात उस बालक के ओड़ा फिंगरप्रिंट लिए जावे हैं तमने कौन भी चीज का तारा ओड़ा फिर बालक पैदा होते एक बार तो पहला साइन कराओ भाई डिलीवरी करा हाँ कदे या मर नीचे साइन कर पाए करे नहीं उसके बाद पैदा होने के बाद भी साइन हुए हैं मतलब वो साइन ये हुआ कि तारा बच्चा तामे सिर्फ पाल सको लेकिन यो गुलाम हो लिया।